हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का वीडियो बनाने वाले हैं, वो भी चैप्टर 8 से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं, मैं इस वर्कशीट के बाद वो थ्योरम को भी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी तुम्हारी जो बुक में है वहाँ पे थ्योरम का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है और कुछ का हिंट्स दिया गया है, प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया गया है। तो मैं सॉल्व करके उसको अपलोड करूँगा। तो पहले इसका जो 8.1 है इसका वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना साम होता है एक ही वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखो, एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 साइडेड वाला क्लोज्ड फिगर। चलो मैं ऐसे चूज करता हूं, ये वाला फिगर, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका चारों एंगल का रेशियो दिया गया है ABCD। ओके, क्या दिया गया है? रेशियो, वो है 3:5:9:13। 3, 5, 9, 13। अब एक बात बताओ, अच्छा तुम लोग पढ़े हो कि एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल मतलब वहां पे 2 एंगल फॉर्म होता है। अगर बीच से यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करोगे तो मिडिल से, तो यहाँ पे ऊपर में एक, नीचे में एक, ऐसे सोचो ये है, तो 2 ट्राइंगल हुआ, तो इनका 180 डिग्री, इनका 180 डिग्री, तो कुल मिला के 360 डिग्री। तो एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री, और चारों एंगल का रेशियो दिया गया है। तो हम लोग मान सकते हैं ना, लेट द 4 एंगल्स बी 3x, 5x, 9x एंड 13x। तो इन चारों को सम करो इक्वल्स टू 360, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ए क्वाड्रिलेटरल इज मींस फ्रॉम देयर आई कैन गेट इट। ओके ना, तो वही लिखेंगे। चलो, लेट द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी, ओके, 3x, 5x, 9x एंड 13x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 360 डिग्री। तो वही लिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या लिखोगे? sum of all the angles, that means 3x plus 5x plus 9x plus 13x equals to 360 degree. Angle sum property of a quadrilateral. ट्राइंगल में क्या होता था? तीनों एंगल का सम 180 और यहाँ पे 360, उसका डबल। ये फॉर्मूला जो लोग डीवी से बिलोंग करते हो वो लोग तो पढ़े ही हो, एनसीईआरटी वालों ने भी पढ़े हो, ठीक है। और मैं भी यहाँ पे बता भी दिया है, और इसका थ्योरम भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छा, तो इनका ऐड करो तो 8x 9x मीन्स 17 एंड 13 30x इक्वल्स टू 360 implies x इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 30, कैंसिल 12 जर, तो x का जो वैल्यू आया है वो है 12, है ना। अभी बोला गया कि फाइंड द एंगल्स, तो 3x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 5x का वैल्यू, तो x तो हो गया, तो 3x मीनिंग क्या है? 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड 3 इंटू 12 36 डिग्री। 5x का क्या होगा? 5 इंटू 12 60 डिग्री। और उसके बाद क्या है? 9x 9 इंटू 12 108 डिग्री एंड 13x 13 इंटू 12। अब 12 12 144 एंड 12 ऐड करो तो ये 6 आएगा, ये 5 156। सो दीज आर द आंसर। ओके, बहुत आसान था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बोला गया कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। देखो, पहले तुम्हें ये जानना है, इसको प्रूव करने से पहले तुम्हें ये जानना है कि एक पैरेललोग्राम कब रेक्टेंगल में फॉर्म होता है। सोचो कि एक पैरेललोग्राम है, कौन सी इसका, देखो एक रेक्टेंगल जो है वो भी वन काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब कब एक पैरेललोग्राम को पर्टिकुलरली रेक्टेंगल कह पाएंगे? कब कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री बन गया ना, तो इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। एनी वन एंगल इफ इट इज 90 डिग्री इट फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। कोई भी, ये वाला कोई भी एक ले लो। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल, देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, ये सब इक्वल है,
तो रेक्टेंगल में भी वही होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन पैरेललोग्राम में हर टाइम 90 डिग्री एंगल नहीं भी हो सकता है, कोई अलग एंगल भी हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम का क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों एंगल इक्वल, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अभी सोचो कि पैरेललोग्राम का ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इसका ऑपोजिट भी 90 होगा। अब ये दोनों पैरेलल है, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो ये 90 मतलब ये भी 90 और इसका ऑपोजिट भी 90, मतलब सभी एंगल 90 हो रहा है। तो एक कोई भी एक एंगल 90 डिग्री बनेगा तो वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यही वाला क्राइटेरिया जो है यहाँ पे काम आएगा। अभी देखो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, जो गिवन है पहले लिखो स्टेटमेंट को, गिवन। अच्छा, इसका प्रोसेस जो है ना इस तरह से लिखना ताकि तुम लोगों को बहुत आसान हो इसको सॉल्व करने में, ठीक है। गिवन पहले लिखोगे क्या, गिवन, गिवन में जो है, फिर से स्टेटमेंट को पढ़ो, तुम लोग स्क्रीन में देख सकते हो। इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहाँ पे ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल, मतलब ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम, ये गिवन है, तो वही लिखेंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ओके, एंड और क्या क्या है, बोला गया है कि डायगोनल्स आर इक्वल, और दो चीज मतलब चीज गिवन है, वो है ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये गिवन है। डन, ये वाला गिवन था। अभी तुम्हें प्रूव क्या करना है, तुम्हें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, तो उसी तरह से लिखेंगे टू प्रूव। तो हियर यू हैव टू राइट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये तुम्हें प्रूव करना है। एक्चुअली ये प्रूव करना है, मतलब तुम्हें मन ही मन में, एक रेक्टेंगल मतलब क्या है, तुम्हें मन ही मन में सोचना है कि एक जो ये पैरेललोग्राम है इसका कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होने वाला है, ये तुम्हें मन ही मन में सोचना है। गॉट इट, बस तभी हो जाएगा। अभी सोचो यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, नहीं जरूरत है, तो नो कंस्ट्रक्शन। अगर कोई सामने जरूरत होगा तो वहां पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट प्रूफ। देखो ध्यान से देखो, पहले ए बी डी एक ट्रायंगल है, ये वाला ए बी डी, और एक है ए बी सी। ये जो दो ट्रायंगल है, यहां पे क्या करना है, तुम्हें चेक करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। अब एक बात बताओ, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ए डी एंड बी सी आर इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम है मतलब ये क्राइटेरिया हम लोगों के पास है, थ्योरम में हम लोग प्रूव किए हैं। ये ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज द वे। अभी ए बी जो है वो है कॉमन साइड, ए बी इज द कॉमन साइड। देखो ए बी डी ट्रायंगल एंड ए बी सी ट्रायंगल में दो बार ए बी बोला ना, तो ए बी जो है वो कॉमन है, ये भी इस ट्रायंगल में भी ए बी है और ये वाला ट्रायंगल में भी ए बी है। गॉट इट। और एक जो है बोला गया है गिवन में कि डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब ए सी एंड बी डी आर इक्वल। गॉट इट। तो वही लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ओके, ये दो ट्रायंगल है ए बी डी एंड बी ए सी। इन दो ट्रायंगल में क्या है कि देखो ए डी, इसमें है ए डी और इसमें है बी सी, दे आर इक्वल। वाई यहां पे लिखोगे ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, अब ए बी इज अ कॉमन साइड। अच्छा, ये वाला हो गया। अब ये भी गिवन है ए सी एंड बी डी, तो ए सी इक्वल्स टू बी डी। ब्लैक में मैंने जो ड्रॉ किया है वो गिवन है, डायगोनल्स आर इक्वल बोला था इसलिए दिस, तो ये है डायगोनल्स आर इक्वल, और नहीं तो यहां पे लिखो गिवन। ओके, अब देखो तीनों में ही क्या है, ये भी साइड है, ये भी साइड, ये भी साइड, तीनों ही साइड है, साइड साइड साइड, तो तीनों साइड इक्वल, मतलब एस 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 से क्या कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी बाय एस 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 रूल। डन। चलो
अभी क्या है, हम लोग का कॉन्ग्रुएंट तो बन गया। अभी कॉन्ग्रुएंट बन गया मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो इक्वल होता है, सेम होता है। तो अभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो एंगल, मैंने कहा ना कि एंगल को तुम्हें इक्वल दिखाना है, क्योंकि पैरेललोग्राम और जो रेक्टेंगल है उन दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है कि उनका दोनों का ही क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। तो यहाँ पे साइड का कोई भी मामला नहीं है, यहाँ पे जो है कि एंगल का फंडा है कि तुम्हें ये एंगल के बारे में सोचना है। अभी सोचो अगर हम ए बी डी एंड ए बी ए सी, ये जो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है, इनमें ये वाला दो एंगल जो है वो होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे? देखो बच्चों, एक ट्रिक है मेरे पास कि ए बी डी मैंने लिखा ना इस साइड में ए बी डी, और इस साइड में देखो मैं क्या लिखूंगा, 3 डैश को फिल करना है इसके हिसाब से। किस नेम के हिसाब से? इस नेम के हिसाब से इसका नेम अरेंज करना है। कैसे? देखो ए बी जो है वो कॉमन है, कॉमन साइड। तो ए बी को कैसे लिख सकते हो? आइदर तुम लिख सकते हो ए बी और बी ए। अभी ट्राइंगल का पूरा नेम क्या है? सी बी ए सी, बी ए है और सी लिखना है तो यहां पे सी लिखो, यहां पे सी। तो इन दोनों में कोई भी एक नेम सही नेम होगा। ए बी सी भी हो सकता है, बी ए सी भी हो सकता है। अभी मैंने क्या किया है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ए बी जो है, इनका फर्स्ट 2 प्लेस देखो कौन है, ए बी। तो ये जो ए बी है फर्स्ट 2 प्लेस में, तो इनका भी फर्स्ट 2 प्लेस में ए बी के साथ ए बी इज द कॉमन साइड, तो ए बी के साथ ए बी ही इक्वल होगा। तो उसको तुम 2 तरीके से लिख सकते हो ए बी को, आइदर ए बी और बी ए, सेम मीनिंग लेता है। तो अभी बाकी का चेक करो। सोचो ए सी, ए सी मतलब क्या है, ए सी इक्वल्स टू बी डी है ना। अच्छा, बी डी शुड बी रिटन फास्ट। अब देखो बी डी इक्वल्स टू ए सी है, बी डी मतलब क्या है, लास्ट 2, और यहाँ पे लास्ट 2 में क्या है, ए सी। तो देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है ए सी और यहाँ पे है, ये वाला गलत है, ये वाला राइट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 कोई भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट को लो। यहाँ पे मैंने ए बी को चूज किया है, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी, तो उनको 2 तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। अभी जो और एक है कि बी डी, तो बी डी इक्वल्स टू ए सी है, तो बी डी क्या है, लास्ट 2 में है। यहाँ पे भी लास्ट 2 में ए सी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बी सी है, तो ये वाला गलत है, ये वाला सही नेम है। और भी चेक करना चाहो तो इसको देखो, ए डी फास्ट एंड लास्ट में है ए डी, और यहाँ पे क्या है, बी सी। देखो फास्ट लास्ट में बी सी कहाँ पे है, यहाँ पे ही है, तो ये गलत है। अगर ये नेम तुमने अरेंज कर लिया, इसमें इतना टाइम मैंने क्यों दिया है, देखो अगर ये नेम तुमने अरेंज कर लिया ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट फाइंड आउट करना बहुत आसान है। कैसे? तुम्हें ये वाला एंगल चाहिए ना, तो क्या लिखोगे, एंगल डी ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, देखो डी मतलब थर्ड पोजीशन, तीनों पोजीशन है ए बी डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, तो डी मतलब थर्ड फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे थर्ड कौन है, सी, फर्स्ट में है बी, सेकंड में है क्या, ए, तो सी बी ए, देखो सी बी ए आ रहा है। तो मतलब ये 2 एंगल क्या है, सेम है। तो अभी ये 2 एंगल सेम हो गया बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अभी ये दोनों एंगल तो सही हो गया, सेम हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात बताओ, ये 2 लाइन क्या है, पैरेलल है, तो को इंटीरियर एंगल, 2 लाइन पैरेलल और यहाँ पे को इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अभी पैरेलल लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ करें, तो ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये जो है को इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे को इंटीरियर एंगल क्या है, ये वाला पैरेलल इसके साथ है, तो यहाँ पे को इंटीरियर एंगल ये दोनों ही है ना। तो क्या करेंगे, नाउ एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, सिंस ए डी पैरेलल बी सी एंड क्या है, ए बी इज द ट्रांसवर्सल, ए बी इज ट्रांसवर्सल एंड को इंटीरियर एंगल। भी देखो पैरेलल है, इसलिए को इंटीरियर एंगल का साम क्या होता है, 180 डिग्री, तो इसीलिए इनका 180 डिग्री। अब ये दोनों तो सेम है, तो एंगल डी ए बी प्लस ये भी डी ए बी होगा, डी ए बी। क्यों डी ए बी हुआ, क्योंकि दोनों एंगल का साम मतलब दोनों एंगल क्या है, सेम है। एक तो को इंटीरियर एंगल के फॉर्मूला से मतलब रूल से इन दोनों का साम 180 आ रहा है। अभी उसके पहले का ही लाइन देखोगे, यहाँ पे चेक करोगे, तो यहाँ पे क्या है कि
ये दोनों सेम एंगल है, तो इस एंगल के CAB इनके जगह पे क्या लिख सकते हो, ये वाला CAB के जगह पे DAB, तो DAB प्लस DAB मतलब 2DAB, सेम एंगल मतलब 2DAB इक्वल्स टू 180 डिग्री, इम्प्लाइज एंगल DAB क्या होगा, DAB क्या होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैंसिल कर सकते हो ना, 90 डिग्री आ गया। हम लोगों का प्रूफ जो करना था कि कोई भी एक को 90 डिग्री दिखाना है, सो देयरफॉर यहाँ पे लिख लो कि एनी वन एंगल ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो इट इज ए रेक्टेंगल। हमें तो रेक्टेंगल प्रूव करना था, बस इसके पहले ही क्या लिखना है तुम्हें कि एनी वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो इट फॉर्म्स ए रेक्टेंगल। ओके, प्रूव्ड। अच्छा, और एक बात कहना है, अगर तुम और एक तरीके से बोलोगे सर एक एंगल को दिखा के कैसे लिख रहे हो, अगर तुम्हें कंफ्यूज हो सकता है, ये 100% करेक्ट है, अगर फिर भी तुम्हें लगे कि नहीं सर मुझे तसल्ली नहीं हो रहा है, तो एक बात बताओ, ये वाला तो 90 डिग्री आ गया ना DAB, तो DAB किसके साथ इक्वल है, CBA के साथ। तो अब बताओ DAB मतलब ये वाला 90 तुम्हारा आ गया, अब ये भी तो 90 है। अब एक बताओ पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल, तो ये 90 मतलब ये भी 90 होगा, ऑपोजिट एंगल इक्वल, ये 90 मतलब ये भी 90। अब पूरा सभी चारों एंगल आ गया ना 90 डिग्री, तो इसलिए इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, बस कोई भी एक एंगल 90 डिग्री, सो इट फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो ओके। चलो अभी नेक्स्ट, ये बहुत ही बढ़िया साम है, चलो देखते हैं। बोला गया कि सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। देखो यहाँ पे क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी हो सकता है, वो पैरेललोग्राम हो सकता है, वो रोम्बस हो सकता है, वो रेक्टेंगल हो सकता है, वो ट्रेपेजियम हो सकता है, कुछ भी। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब यहाँ पे और कुछ नहीं बोला गया है, बस और एक चीज़ बोला गया है कि इनका जो डायगोनल है AC एंड BD वो बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट मतलब OA पार्ट OC के साथ इक्वल, OB पार्ट OD के साथ इक्वल। कैसे बाइसेक्ट हो रहा है, परपेंडिकुलरली एट राइट एंगल्स, मतलब इन दो ट्राइंगल जहां पे O पॉइंट में मीट हो रहा है ना, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल, ये चारों एंगल ही जो होगा वो 90 डिग्री, मतलब ऐसे बाइसेक्ट हो रहा है, ये 90 है, ये 90 है, ओके, सभी 90 डिग्री है, तो ऑपोजिट एंगल वर्टिकली ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सभी एंगल 90 डिग्री है, इस तरह से बाइसेक्ट हो रहा है। तो अभी तुम्हें प्रूव क्या करना है कि ये एक रोम्बस है। अब देखो, सोचो कि तुम्हें कहीं पे जाना है, मार्केट जाना है, अगर रास्ता ही तुम्हें पता नहीं है तो कैसे मार्केट पहुंच पाओगे, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए देखो, इसको प्रूव करना है, मतलब तुम्हें दो चीज़ को पहले दो स्टेप में करना है कि एक पहले जो ये वाला फिगर है इसको तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, मतलब दिखाना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। अभी तुम सबको पता है कि एक जो क्वाड्रिलेटरल है उनका अगर डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट होता है, इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम, यस और नो, डेफिनेटली। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट होता है तो दैट क्वाड्रिलेटरल बिकम्स अ पैरेललोग्राम, है ना। अच्छा, तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो एनसीईआरटी बुक का थ्योरम नंबर भी मैं बोल देता हूँ, एक मिनट रुको, शायद ये 7 नंबर थ्योरम होगा, फिर भी मैं एक बार देख के कंफर्म होके बोलता हूँ। देखो 7 नंबर में बोला गया, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है उसके बारे में अभी मत सोचो, बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम होगा फ्रॉम द थ्योरम 8.7, गॉट इट। तो वही लिखेंगे, हमें लिखना क्या है, गिवन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके। गिवन में है क्या कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, लिखो जो जो गिवन में है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच क्या क्या गिवन है, AC इन व्हिच, पहले डायगोनल कौन है लिखो, AC एंड BD आर डायगोनल्स, ओके। और क्या क्या गिवन है, ऑल्सो AO इक्वल्स टू CO एंड BO इक्वल्स टू DO, ये गिवन है। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, एक
क्वाड्रिलेटरल है जिनका ये दो डायगोनल है, ये खुद से लिखने की कोशिश करो और आसान लगेगा चीज़ को, क्योंकि ये ज्योमेट्री पार्ट में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। तो अभी AO इक्वल्स टू CO है ना, AO एंड CO, और जो है BO एंड DO क्यों बाइसेक्ट बोला गया है, मतलब ये अगर एक लाइन सेगमेंट है तो इसके बीच से इसको ऐसे काट दोगे ऐसे सोचो, तो ये आधा आधा पार्ट हो जाएगा। यहाँ का पार्ट सोचो, ये जो मेरा उंगली है यहाँ पे, ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट, मतलब ये पार्ट जो ये मैं बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट होता है। तो ये दो लेंथ देखो, मैं इसलिए मैंने सेम नोटेशन दिया है, ये डबल डैश और ये सिंगल, तो ये अगर इक्वल हो गया, अब और एक चीज गिवन है कि इनके बीच का एंगल जो है, कोई भी एक एंगल को चूज करो, वो है 90 डिग्री। एंड एंगल ये वाला मैंने लिखा है जो, वही लिखते चलो, DOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिर्फ DOC नहीं, तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि AOD ये भी 90 डिग्री है। सभी यहाँ पे चारों एंगल ही 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब 90 डिग्री में बाइसेक्ट हुआ है। ओके चलो, ये गिवन है हम लोग। टू प्रूव क्या करना है, देखो हमें प्रूव करना है कि ABCD इज ए रॉम्बस, पैरेललोग्राम नहीं, रॉम्बस प्रूव करना है। तो ABCD इज ए रॉम्बस, गॉट इट। चलो अभी क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत है नहीं है, तो डायरेक्ट प्रूफ। मैंने अभी भी कहा ना कि इन ए क्वाड्रिलेटरल, अच्छा वो लिखो, पहले स्टेटमेंट को लिखो। कैसे कैसे करोगे तुम लोग, बुक में जो लिखा है वही लिख देना है, ठीक है। क्या है, चलो मैं उसी तरह से लिखूंगा। डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर, ओके, सो देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। सिंस करके लिखो, सिंस द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। यहां पे लिख दो, और प्रोमिनेंट करने के लिए बाय द थ्योरम 8.7, ओके ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा, अगर तुम लोग चाहो तो इसको प्रूव करके भी दिखा सकते हो, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा फिर प्रोसेस। अब क्या करना है हमें, देखो अभी ये वाला जो है, सो इट इज ए पैरेललोग्राम, मतलब देयरफॉर इसको और प्रोमिनेंट कर देते हैं। चलो, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। मैं फिर से कह रहा हूं, सिंस द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। सो इट इज के जगह पे लिखो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यहां तक हो गया, ये वाला इंपॉर्टेंट जगह है। तो मतलब इसको प्रूव करने के लिए तुम्हें दो स्टेप में करना है, पहले इसको पैरेललोग्राम दिखाना है, फिर इसको रोम्बस बनाना है। अब कोई भी पैरेललोग्राम का ना, याद रखना ये वाला चीज, कोई भी पैरेललोग्राम का अगर एडजेसेंट साइड, कोई भी दो एडजेसेंट साइड, ये सोचो कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, AB एंड AD अगर इक्वल हो गया, ऐसे वैसे तो ये इक्वल नहीं होता है, ये ऑपोजिट साइड इक्वल होता है यहाँ पे, लेकिन अगर इसका एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया, ये वाला और नहीं तो सोचो ये वाला और ये वाला, अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया तो इसको कहेंगे रोम्बस। तो अभी तुम्हें क्या दिखाना है, तुम्हारा क्या काम है कि ये वाला चीज तो पैरेललोग्राम हो गया, यहां से वो थ्योरम से मैंने प्रूव कर दिया। अभी दिखाना है कि ये जो एडजेसेंट साइड और ये वाला एडजेसेंट साइड से ये इक्वल है, तब तुम कह पाओगे कि इट इज अ रोम्बस। क्यों, वैसे तो चारों साइड अगर इक्वल, पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड से पैरेलल, रोम्बस का भी वही होता है, लेकिन पैरेललोग्राम और रोम्बस में अंतर क्या है, रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है। तो अभी इस जो पैरेललोग्राम बना है ये वाला ABCD, सोचो अभी ये है फिगर, अभी इनको ये फिगर में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें क्या दिखाना है कि ये जो एडजेसेंट साइड है ये इक्वल है। चलो, तो नाउ ट्रायंगल में दो ट्रायंगल चूज करने वाला हूं, कौन कौन, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, AOD एंड COD, AOD एंड ट्रायंगल COD। इन दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है बोलो। देखो AOD, इसमें क्या है, AO एंड OC इक्वल है, AO इक्वल्स टू OC। कहां से मिला, यहां से, देखो ये वाला। अच्छा, और क्या इक्वल है, देखो ये कॉमन साइड है, इन दोनों में ये कॉमन साइड है, OD इज द कॉमन साइड,
ये वाला एंगल क्या है बोलो, ये भी तो 90 डिग्री है, मैंने लिख के रखा है कहीं पे। ये देखो, तो ये और ये जो है 90 डिग्री है, तो हम लोग लिखने वाले हैं एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये गिवन भी लिख सकते हो यहाँ पे, ओके। ये कॉमन साइड लिखा है और ये भी गिवन है ना, यहाँ पे दोनों ही गिवन है। तो अभी देखो ये क्या है, ये एंगल है, ये साइड। एक्चुअली ठीक से देखोगे तो साइड एंगल साइड है, ये साइड है और ये साइड है, तो दोनों साइड के बीच का एंगल है इंक्लूडेड एंगल, और ये भी दोनों साइड के बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल। तो बाय साइड एंगल साइड वी कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब नेम को अरेंज करना है, मैंने कहा था ना, तो क्या लिखोगे, AO लिखा है मैंने, AO किसके साथ इक्वल है, OC कैन बी रिटन एज OC एंड CO, दोनों तरीके से लिख सकते। तो OCD और COD। अब देखो कौन सा नाम सही है, OD है, OD मतलब लास्ट दो में है, तो OD इज द कॉमन, मतलब लास्ट दो में कहाँ पे OD है, ये और ये वाला, तो ये गलत नेम है, ये सही नेम है, तो इसको अरेंज्ड नेम बोलते हैं। इसको अगर अरेंज कर लोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है बच्चे लोगों को। तो अब देखो क्या होगा कि इन दोनों में देखो तुम्हें क्या करना है, ये दो देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, देखो AD फर्स्ट एंड लास्ट में है, AD देयरफॉर AD फर्स्ट एंड लास्ट में है, देखो इक्वल्स टू CD, फर्स्ट लास्ट में कौन है, फर्स्ट एंड लास्ट CD, तो AD इक्वल्स टू CD। अच्छा ये यहाँ पे लिखो बाय SAS रूल और क्राइटेरिया, और यहाँ पे बाय CPCT, C भी लिख सकते हो ऐसे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आर कॉन्ग्रुएंट होता है, ओके। तो ये दोनों इक्वल आ गया। अभी बताओ एक पैरेललोग्राम का क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल हो गया ना, ये वाला और ये वाला, तो इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम सो इट इज ए रॉम्बस, तो वही लिखेंगे यहाँ पे, बस इस जगह पे लिखना है। तो ये वाला फिगर इसमें कन्वर्ट हो गया अभी, सिंस इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल सो इट इज ए रॉम्बस। अगर इसको और एक तरीके से कर सकते हो तो वो भी होगा क्या कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है ना, अब देखो चारों साइड इक्वल हो जाएगा। कैसे, देखो ये साइड तो ऑटोमेटिक इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये वाला साइड। अब मैं हट जाता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम लोग। अब ये वाला भी इक्वल था क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अभी देखो ये दोनों इक्वल है, मतलब इनके साथ ये भी इक्वल और इनके साथ ये भी इक्वल, तो चारों ही साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस एडजेसेंट साइड्स इक्वल ऑफ ए पैरेललोग्राम मींस इट इज अ रॉम्बस, ओके। आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। पता है बस 3 ही सम हुआ है, मैं कोशिश करूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सम करने की। देखो एक्सप्लेन करने में टाइम चला गया तो क्या करूँ। सो स्टूडेंट्स, और कुछ सजेशन देना है, कुछ तुम्हें चाहिए क्वेश्चन वगैरह, MCQ क्वेश्चन, असर्शन क्वेश्चन, कुछ भी हो तो तुम कमेंट में लिख सकते हो, ताकि मैं उस हिसाब से भी वीडियो बनाऊंगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।